चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा उठाया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संसद में प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न के माध्यम से मुद्दा उठाया। उन्होंने राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विविध जानकारी मांगी। सांसद सीपी जोशी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा डॉक्टर बीएल वर्मा ने जवाब दिया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। अटल वयो अभ्युदय योजना के सभी घटकों का ब्यौरा नियमानुसार है। पहला, IPSRC वरिष्ठ नागरिकों गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लिनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इस विभाग द्वारा कुल मिलाकर 706 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहयोग एवं समर्थन दिया गया, जिनमें राजस्थान के 23 वरिष्ठ नागरिक गृह शामिल हैं। दूसरा, SAPSRC मंत्रालय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। तीसरा, RVY इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों या ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है जिनकी पारिवारिक आय 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं हो। यह योजना वर्ष 2017 से लागू की जा रही है। चौथा, एल्डर लाइन राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन का उद्देश्य केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों को शिकायतों के निवारण के लिए मंच उपलब्ध कराना है। पांचवा, वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण विभाग वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करता है। यह योजना घटक वित्त वर्ष 2023 और 24 में परिचालन में है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया ताकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा सके। भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए वर्ष 2010 और 11 में राष्ट्रीय वृद्धजन हेल्थ केयर कार्यक्रम भी शुरू किया है। NPCHE के तहत देश भर में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है, जिसके अंतर्गत पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी दूरदर्शिता ने, संवेदनशीलता ने देश के करोड़ों वरिष्ठों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी है और उसका सीधा आशीर्वाद देश के वरिष्ठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभाशीष भी दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि देश में आर्थिक और सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है। एक महत्वपूर्ण योजना स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्या इस योजना के माध्यम से मेरे प्रदेश राजस्थान और देश भर के वरिष्ठों के लिए क्या कल्याणकारी वृद्धाश्रम हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सहायक उपकरण हो, चाहे वयोश्री योजना हो, इन योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल रहा है और कितनी राशि देश में और मेरे राज्य राजस्थान को मिली है, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा ही गंभीर और उचित प्रश्न पूछा है। तब मैं कह सकता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अटल वयो अभ्युदय योजना, उसी का एक घटक राज्य कार्य योजना है और इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य विशिष्ट योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि देने का काम होता है। इसमें खास तौर से जो फोकस किया जाता है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद की सर्जरी है। इसमें वृद्धावस्था देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण है, योजना के बारे में जागरूकता है। हम जिलावार इसमें खासतौर से विवरण नहीं रखते हैं, राज्य आपको देने का काम करेगा। और जहाँ तक वयोश्री योजना के अंतर्गत की बात है, तब मैं कह सकता हूँ कि एल्मुको के द्वारा जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 से लागू की और आज हम लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को हमने उनके लिए